गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की व्याख्या करेंगे जो इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक पड़ेगी। तो आइए सूत्र की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे कि x अंडर रूट एक्स गुना अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स गुना अंडर रूट एक्स। तो यहाँ रूट है तो रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा x पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि x पर पावर 1/2 इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, मतलब घात, ऐसे बोलते हैं आधार। तो देख रहे हैं कि दोनों के भी मल्टीपल है और दोनों का आधार सेम है। तो हम सीखे हैं पिछले 8 में 7 में भी सीख चुके हैं, है ना। इसके बाद भी घातांक करने का ये फॉर्मूला होता है, तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। पर यहाँ देख रहे हैं कि अगर यदि बेस समान रहे, यानी x पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 1/2, तो दोनों बेस तो समान है, तो क्या होगा, पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर आधा प्लस x पर पावर आधा, यानी कहने का मतलब है कि x पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 1/2, तब बन जाता है x पर पावर 1/2 प्लस 1/2 बराबर x पर पावर 1, x पर पावर 1, है ना। तो x पर पावर 1 बराबर लिख सकते हैं x, यानी इसका आ गया है कि रूट x गुना रूट x बराबर x, ये आ गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं अंडर रूट ए बी। इसको हम अलग अलग रूप में लिखेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इस फॉर्म में आ गया। अगला देखते हैं डिवाइड के रूप में, अंडर रूट ए वटा बी बराबर। यहाँ देखेंगे कि इसे हम पहले अलग अलग करते हैं, यानी वर्गमूल a और रूट b, वाई रूट b, इस रूप में हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 16 वटा अंडर रूट 9, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, इस रूप में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में देखते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम अलजेब्रिक ग्रुप में फॉर्मूला एक सीखे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही यहाँ दिया हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। इसको हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि अंडर रूट ए का
होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म है तो बन जाएगा क्या, a माइनस स्क्वायर से रूट यहाँ भी खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा b, यानी a माइनस b आ जाएगा, है ना। इसके बाद 5 नंबर में देखते हैं। 5 में देखते हैं कि अंडर रूट a प्लस b, अंडर रूट a प्लस b इंटू अंडर रूट a माइनस b। यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही टर्म रूट में है ना, बाकी सब सिंपल है, यानी अंडर रूट a प्लस बी इंटू अंडर रूट a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, इसको पूरा को मान लेते हैं a प्लस बी, और इसको भी पूरा मान लेते हैं b है, तो a माइनस बी, यानी आ जाएगा, इसी को लिख देंगे a स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर, a कितना है तो अंडर रूट a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर का, यानी हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और भी है 6, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। ठीक है, तो देख रहे हैं सब अलग अलग फॉर्म में है ना, यानी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d, यानी सब अलग अलग, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, है ना। तो करते हैं यहाँ से, पहले इससे करेंगे इसमें, है ना, फिर इसी से करेंगे इसमें, और फिर इससे करेंगे इसमें, फिर इसी से करेंगे इसमें। तो पहले इससे कर रहे हैं, है ना, इसमें कर रहे हैं, तो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट c प्लस अंडर रूट a, फिर इसी से इसमें, है ना, इंटू अंडर रूट d। ठीक है, प्लस है सब, फिर यहाँ से आएंगे इसमें, यानी अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c, यानी लिखेंगे अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c प्लस, फिर देखेंगे इसी से इसमें, यानी अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d, अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट c, तो हो जाएगा अंडर रूट a c प्लस अंडर रूट a इंटू अंडर रूट d, हो जाएगा अंडर रूट a d प्लस, यहाँ देख रहे हैं कि अंडर रूट b इंटू अंडर रूट c, तो हो जाएगा अंडर रूट b c प्लस, यहाँ देख रहे हैं अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट b d, यानी इस रूप में मल्टीपल आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद और भी फॉर्मूला है, तो उसे लिखते हैं, देखते रहिए। इसके बाद क्या है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, एक और पढ़े थे a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, सीखे हैं, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। और एक और है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि उसी a इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है ना। तो इसे अब सोल्व करते हैं, तो a अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a तो पूरा इसको ना माने, अंडर रूट a को माने हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
यानी यहाँ b माने अंडर रूट बी को, तो अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है, तो अंडर रूट ए 2ab, b कितना है, तो अंडर रूट बी, ठीक है, बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, हम अभी पहले सूत्र में ही देख लिए है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ भी उसी प्रकार स्क्वायर से रूट खत्म होगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी हो जाएगा 2ab, यानी इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर में है कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यानी इसमें देख रहे हैं कि इसको पूरा मान लेते हैं ए, यानी अंडर रूट ए मान लेते हैं, माइनस अंडर रूट बी को मान लेते हैं बी, यानी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए वाला फॉर्मूला लागू होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए कितना है अंडर रूट ए इंटू बी अंडर रूट बी प्लस बी स्क्वायर, बी को क्या माने हैं, रूट अंडर रूट बी को माने हैं, तो अंडर रूट बी को स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या, अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा ए माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2ab, तो 2 अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा b, यानी आ जाएगा a माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ये एक प्रश्नावली 1.5 में ये 8 फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो ये हमारा सूत्र था। इसके बाद हम प्रश्नावली को देखते हैं, कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है ना। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, फर्स्ट में करा है 2 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ देख रहे हैं ये 2 परिमेय संख्या और ये √5 अपरिमेय संख्या है ना। तो देख रहे हैं कि 2 यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि तो यह क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और ये क्या है तो अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। यहाँ देखें कि 2 माइनस √5 है, तो 2 क्या है परिमेय संख्या और √5 क्या है अपरिमेय संख्या है ना। तो लिखे कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी अपरिमेय संख्या क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं।
दूसरा है 3 + √23 ब्रैकेट -√23 है ना। इससे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 + √23 -√23। यहाँ देख रहे हैं कि 3 + √23 -√23 आया है ना, यानी यहाँ प्लस में √23 है, यहाँ माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी बच गया क्या 3। तो 3 क्या है, कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है ना। क्यों, क्योंकि 3/1 p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए यह है जो है यह परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 3 पर चलते हैं। 3 क्या दिया हुआ, 2√7 2√7/7√7। इसको देखते हैं, 2√7/7√7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2/7। तो p/q के रूप में है, यानी हम ये क्या कर सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगले पर चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में है 1/√2। 1/√2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/√2 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1/√2 को यानी √2 से ही गुना √2 से ही भागा कर देंगे, है ना। यानी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी अंश में √2 से ही गुना और हर में भी √2 से ही गुना करेंगे, यानी कर देंगे गुना √2/√2, यानी 1 गुना √2 तो √2 और √2 गुना √2 तो बराबर बटा क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि √2 है अंश में और हर में है 2, सिर्फ 2 है ना। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय से भाग करने पर अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें कि 1/√2 है, तो इसको क्या किए, √2 से गुना √2 से ही भागा किए, तो क्या आ गया √2/2, यानी ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है ना। तो लेकिन ये अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, होता है। इसके बाद एक और बच गया है, वो क्या है 5 नंबर में 2π। तो यहाँ देख रहे हैं 2π, तो यहाँ हम सीख चुके हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या, और ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणांक हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ये सारा देख लिया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना, है ना। यानी जो व्यंजक दिया हुआ प्रत्येक व्यंजक को सरल करे कह रहा है, तो बारी बारी से हम सरल करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ देख रहा है सारा फॉर्म क्या अलग अलग है ना। तो ये इसको आपस में हम मल्टीपल कर लेंगे, है ना। यानी इसे a मान लेते b, ऐसे c i d, ठीक है। तो गुना करेंगे कैसे, तो इसी से पहले हम इसमें करेंगे और फिर इसी से फिर इसमें करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो इससे फिर इसमें करेंगे, फिर इसी से फिर इसमें करेंगे। आइए करते हैं। 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2, ठीक है, प्लस इसी से फिर इसमें तो 3 रूट 2, ठीक है, प्लस अब इसका काम है ना, तो रूट 3 गुना 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3, फिर प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, इसका रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है, बराबर ऐ देखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 गुना रूट 2, तो हो जाएगा रूट 6, यानी इस रूप में आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यानी इसे हम देखें कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, यानी इसको हम a मानते हैं, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो हो गया क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी हम लोग फॉर्मूला सीखें, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा, तो क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a कितना माने हैं 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर b कितना है, तो रूट 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 9 में से 3 गया 6, यानी 6 आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं पूरा को a मानते हैं, पूरा को b मानते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला सीखे हैं, है ना, क्या सीखे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस तो प्लस b स्क्वायर, b कितना माने है रूट 2 को, तो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना माने हैं रूट 5 इंटू b कितना है रूट 2, क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और रूट 5 इंटू रूट 2 यानी रूट 10, यानी हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 तक देख लिए, अब 4 है, एक और बचा है उसे भी देख लेते हैं। 4 को यहाँ देख लेते हैं, रूट 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट
इंटू √5 प्लस √2। यहां देख रहे हैं कि a, इसे a मानते इसे b, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फॉर्मूला लागू हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे a किसको माने हैं तो √5 को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना को माने हैं √2 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी 5 में से 2 गया 3, यानी इसका आंसर आ गया 3 है। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देख लिए। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो के रूप में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त। थैंक्स।